नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. उत्तर नागपूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हा फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांना मानणारा आहे. या क्षेत्रामध्ये गेली 20 वर्षापासून एकाच व्यक्तीच्या हातात सत्ता असून कुठलेही विकास कामे केली नसल्यामुळे येथील मतदार त्रस्त आहेत. यामुळे आपण या मतदार क्षेत्रात अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरले आहे. आपण जनतेच्या आशीर्वादाने निवडून आल्यास फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांना पुढे नेऊ अशी ग्वाही उत्तर नागपूरचे अपक्ष उमेदवार संघपाल उपरे यांनी दिली. उपरे म्हणाले, ज्याप्रमाणे शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वेतन बंद केली, ती सुरू करून आमदार, खासदार, मंत्री यांना मिळणारी पेन्शन बंद करणार असल्याचेही ते म्हणाले. मुझे यहाँ का कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। उत्तर नागपुर में किसी प्रकार के स्वास्थ्य, स्कूल, बाकी सब चीज़ें, ग्राउंड, ये सब मुझे दिख नहीं रहा कि जो डेवलप हुआ है करके। रास्ते डेवलप नहीं है, झोपड़पट्टियाँ डेवलप नहीं है, और अनेक चीज़ें जो है ये सब हमारे वंचित भाइयों को तकलीफ जा रही है। और अपनी ताकत बढ़ाओ, मैं अपना नाम वापस लेने को तैयार हूँ, और सभी को मैंने मैसेज डाला, फ़ोन डाला, मगर कोई एक जगह आने को तैयार नहीं था। दोनों बंटवारा करने के लिए तो खड़ा किया जाता है लोगों को। ये जो इलेक्शन है, वोटों का बंटवारा हो उसके लिए खड़ा किया जाता है, मगर हमारी जो रिपब्लिकन जनता जो है, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी है, वो नहीं समझ पा रहे कि भैया हमने एक होना चाहिए करके। जब तक कि हमारी पांचों उंगलियां एक जगह नहीं आएंगी, जब तक कि हम किसी को जिता नहीं सकते और खुद अपन जीत नहीं सकते। हाँ, मेरा तो ऐसा है कि मैं स्वतंत्र इसलिए खड़ा हूँ कि भैया मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ, और मैं काम करते आ रहा हूँ। और अभी से नहीं, मैं 1976 से, जब हमारे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो एक उनके मन में आया था कि भैया धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन जो लोग आते हैं वो भूखे जाते हैं, तो ये उन्होंने एक नींव रखी है भोजनदान की। अब वो नींव को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 48 साल हो गए उस भोजनदान को, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो आते हैं। और जो बाबा साहब की फ़ोटो जो लगी है रेलवे स्टेशन पे, वो मैंने लगाया हूँ। ये अभी मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, वैसे तो मैं मीडिया के सामने कुछ बोलता नहीं। और जो बाबा साहब की जो फ़ोटो है और नीचे जो पोर्च है, उसके नीचे में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का शिलान्यास जो ग्रेनाइट पे लिखा हूँ मैंने, वो मैंने ऐतिहासिक काम करके दिखाया लोगों को। और समाज को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं और भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने शववाहन बनाया, निःशुल्क समाज के लिए दिया मैंने, पूरा विदर्भ में पहली शववाहन मेरी थी। और जैसे हम लोग 13 अप्रैल के रात को, जो 14 अप्रैल की संध्या को जो संविधान चौक पे जो बड़ा जो प्रोग्राम होता है, वो हम अपने खुद के पैसे से और निस्वार्थ हम लोग काम करते हैं, और लाखों लोग वहाँ आते हैं। और हम लोग, हमारा एक YBMS करके एक संगठन थी, जहाँ बेजन बाग में हमने बड़े बड़े स्टेज और बड़े बड़े कलाकार 200 बनते हमारे जो विदेश से आए थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा हमने ऐतिहासिक काम किया। श्रीलंका से हमने अस्थियाँ लेके आई थी, और अस्थियों में लाखों लोगों ने उस भगवान बुद्ध की अस्थि के दर्शन किए। ऐसे बहुत बड़े हमने ऐतिहासिक काम किए। जैसे हमने बुद्ध गया में बम ब्लास्ट के समय हम यहाँ से 100 लोग गए थे और वहाँ निषेध किए थे हमने। उसके बाद में हमने 300 लोगों को बुद्ध गया लेके गए, वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था की है। आज भी 300 लोग बोलते हैं कि भैया ऐसी हमारी पिकनिक है ना, आज तक हमने कभी ऐसी पिकनिक नहीं की है। नहीं, जनता ने मेरे को खड़ा किया है। वही हाँ, रिपब्लिकन जनता जो है, उन्होंने मेरे को जनता ने मुझे खड़ा किया है। और जनता के भरोसे ही मैं, जो भी मुझे मिले वो जनता मुझे स्वीकार करे या ना करे, मगर मैं लड़ाई में
लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा मैं। क्या- चुनाव चिन्ह बैट मिला है और चौके छक्के तो लगाना पड़ेगा मुझे, और आह्वान नए क्या चौके छक्के लगे तो पीछे से मारना भी पड़ेगा मुझे बैट से। मतदाताओं को आह्वान क्या करेंगे? मतदाताओं को बस हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भैया उत्तर नागपुर में जो चढ़वड़ खत्म हुई है बाबा साहब की, उसको जिंदा रखना है हमें। और रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जो दुकानदारियाँ चल रही है वो बंद होके एक जगह आना चाहिए सबने। मुझे तो कोई राजकीय पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ। और सामाजिक पार्टियाँ जो है वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगी, मैं भी अपना कारवा लेके जाऊंगा तो सामाजिक पार्टियाँ भी मेरे से जो प्रभावित होंगी वो मुझसे जुड़ेंगे। देखो राजकीय इसमें जाना, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर बहुत मागासला है और मैं अब समाज का काम तो कर रहा हूँ, मगर जब तक कि मैं सत्ता में जाऊँ, जब तक कि सत्ता में नहीं जाऊँगा तो उसका उत्तर नागपुर का विकास भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा देखो मैं तो एक तो 30 साल नौकरी करते हैं गवर्नमेंट के लोग, सरकारी नौकरी करते हैं, मगर उनकी पेंशन बंद की है सरकार ने। मैं चाहता हूँ कि आमदार और खासदार की पेंशन क्यों बंद नहीं कर रहा? वो तो क्या है 2 साल 5 साल आते हैं जाते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी भर के पेंशन लागू रहती है। और जो सरकारी आदमी जो है नौकरी 30 साल करता है, आखिर उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो क्या